बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जा रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, देश में रहें परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाले। बेटी ऊपर कपड़े धो रही थी, मैं अकेली नीचे बैठी हुई थी, बोर हो रही थी। साहब 2-3 दिन हो गए थे, 4 दिन बल्कि हो गए, मैं ऊपर ही नहीं आई, ना मैंने अपने पौधों को देखा। मैं कहा ऐसे तो इन्होंने मुझे ऊपर आने नहीं देना। नीचे उस कमरे में, दूसरे कमरे में एक बाथरूम साफ कर रही थी, ये ऊपर थी छत पे। तो मैं चुप करके आराम से ऊपर चढ़ी हूँ। ऊपर चढ़ते साथ ही ये कमर में बहुत ज़बरदस्त दर्द शुरू हो गई है। मैं कहा चलो अब घंटा 1.5 घंटा ऊपर गुजार लेते हैं। ऊपर आके देखा है, शुक्र है अल्लाह ताला का, शुक्र है अल्लाह ताला का। टमाटर जो से वो सही होने लग पड़ा है। ये जो टमाटर का पौधा लगाया था बिल्कुल ठीक था, अच्छा भला था, समझ नहीं आ रही क्या होगा, वो सारा जल गया। माशाल्लाह मिर्चें बहुत अच्छी होने लग पड़ी हैं। ये देखें, ये मिर्चों की आगे से और ज़्यादा टहनियाँ निकल आई हैं, उसकी भी इसकी भी। ये जितनी इधर मैंने ये सारी लगाई हैं ना मिर्चें, वो भी लगाई हैं, इधर भी लगाई है। ये जितनी भी सारी मिर्चें लगाई हैं ना, सबके नए पत्ते आ गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये लगी थी देर से, इसलिए इसके ऊपर फल भी जो सा देर से आएगा। तो उसके अलावा ये जो चीज़ें ये देखें, मैंने आपको कहा था ना ज़मीन ये मिट्टी में खुद ब खुद आती जा रही हैं। तो कुछ तो ये देखें इस तरह गिर गए हैं, टूट के गिर गए हैं, और कुछ जो से वो चल रहे हैं। उसके ये देखें, ये पत्ते आना शुरू हो गए हैं, ये पत्ते आ गए हैं, ये सारे पत्ते आ गए हैं। इसके ऊपर, इसके अंदर टमाटर थे, टमाटर तो ख़त्म हो गया, तो ये पत्ते आ रहे हैं। और उसके अंदर जो पुदीने का था, वो जो नया मैंने वो जड़ लगाई थी, उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था, वो टहनी और ज़्यादा बड़ी हो गई है। वो फूल भी निकलने लग पड़े हैं जो से मैंने ला के लगाए थे। ये लगाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि उसको पता है जिनको पौधों का शौक़ होता है। वो जो 2 टमाटर निकले थे, उसका मैंने कुचुम्बर सलाद बनाया, बना के खा लिया। बाज़ार से भी एक भरा टमाटर ला के उसको बना के खा सकते हैं हम लोग। लेकिन ये है कि जो आप अपने हाथों से सब्ज़ी लगाते हैं, या कोई फूल लगाते हैं, या कोई फल लगाते हैं, कोई चीज़ भी लगाते हैं ना, वो जब आप उतार के उसको खाते हैं ना, उसका जायका भी और होता है, और उसका जो सा वो खुशी होती है ना, वो भी अलग खुशी होती है। ऊपर आई, ऊपर आके मैंने जिनको पानी देने वाला था पानी दिया। बेटी ने बहुत अच्छे तरीके से, ये देखे सामने माशाल्लाह न्याज वो कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके ये जितने भी वाइट कलर के आपको फूल नज़र आ रहे हैं ना, जितने भी वाइट कलर के फूल आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सब जो से है ना ब्राउन और ब्लैक तरह के हो जाएंगे। जब वो हो जाएंगे ना, फिर वो इसके पौधे इसी के अंदर गिरेंगे, और इसके आसपास इधर उधर के गमलों में सब में जो है ना वो निकल आएंगे। मुझे तो ये देख के खुशी हो रही है कि गुल दोपहरी चल पड़ी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गुल दोपहरी जो से चल पड़ी है, पिंक कलर का फूल निकला है। आप देखिए और कौन कौन से कलर के फूल निकलते हैं, इनका भी यही हिसाब होता है। ये जो सी बहुत तेज़ी से फैलती है, इसको पानी की नीड ज़्यादा होती है। एलोवेरा को और स्नेक प्लांट को नहीं ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पे जब आपने इन बोतलों के अंदर पानी लगाया होता है ना, तो इसके ऊपर हरारत से ना अंदर नमी पैदा होती है, इसलिए आपको इसके अंदर ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस वजह से पौधा इसके अंदर ज़्यादा देर सर्वाइव कर सकता है। आपने मिट्टी के बर्तन में लगाया हो ना पौधा, उसके अंदर आपको ना ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत होती है। इसके अंदर मैंने 1 2 ये प्लांट 2 लगाए हुए हैं। मैं आपको 1 सेकंड में आपको दिखाती हूँ। अच्छा, जो ये मिट्टी का पौधा है ना, इसके अंदर मैंने ये 2 लगाए थे। ये देख लें कि ये ज़्यादा लंबी टहनी थी ना, तो इसके साथ से माशाल्लाह से 2 पत्ते, दूसरा पत्ता ये देखें यहाँ से निकल रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखें, ये मैंने लगाया था एक छोटा सा, इतनी सी टहनी थी, तकरीबन 3 इंच की ये टहनी थी। ये देखें माशाल्लाह, इसके ऊपर से ये देखें, और इसके ऊपर ये देखें जो मैंने मिर्चें लगाई थी, वो भी बिल्कुल सही तरीके से चल पड़ी। ये अभी थोड़ी सी बड़ी है, जब इतना हो जाएगा ना, फिर इसके ऊपर से मैंने ये देखिए, ये जब भरा था ना, मैंने यहाँ से इसको तोड़ दिया था। यहाँ से तोड़ने के बाद इसके ऊपर से ये देखिए 2 नई शाखें निकली हैं। इसके बाद अब मैं देखूँगी जब ये 2 नई शाखें चल जाएंगी ना, उसके बाद मैं इसको जो है ना
उनको भी आगे से तोड़ दूंगी। तो ये जो है ना इस तरीके से फैलेगा। ये मैंने 3 लगाए थे, ये भी चाल पर है। ये देखिए इसके अंदर मैंने लगाया था, ये भी चाल पर है। ये जो सी है, इन दोनों की मिट्टी भी खुशक है। मुझे सब के अंदर पानी नहीं लगाना पड़ता। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जब आपने प्लास्टिक के किसी बाल्टी में लगाया है, ये बाल्टी है, ये ड्रम है प्लास्टिक का, इनमें भी लगाया हो, यहाँ बोतलों में लगाया है, यहाँ ये जो से ये देखिए ये ड्रम है, इनमें लगाया है, इनमें पानी ज़्यादा नहीं देते। गर्मी से ना पानी प्लास्टिक के अंदर ना नमी पैदा हो जाती है, उसकी वजह से भी ये सही रहते हैं। जब आपने इसको ना इस तरीके से, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये देखें इस तरीके से आपने इसके अंदर इसको उंगली को डाला है। ये देखें ये उंगली गीली हो गई है, क्यों हुई है? क्योंकि मैंने इसके अंदर पानी अभी डाला। इनके अंदर मैंने पानी आज नहीं डाला। ये देखिए ये ऊपर से सख्त है, लेकिन इसके अंदर उंगली जा रही है और ये उंगली गीली है, इसलिए इसको अभी पानी की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको आप पानी लगाएंगे बिना, बिल्कुल हल्का सा, जिस तरह ऐसे करके ऐसे लें और ऊपर से पानी को, मिट्टी को नम कर दें बस। इसके अलावा आपने इसके साथ कुछ भी नहीं करना। बस इनके अंदर ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से मुझे ये ज़्यादा बेफिक्री होती है कि मैंने प्लास्टिक के बर्तन में, अभी मैं ऊपर आई हूँ ना, तो ये मिट्टी जो सी थी ना ऊपर से इस तरह थी। ये देखेंगे मैंने इसके ऊपर ये चीज़ भी डाली हुई है, ये मैंने इस वजह से इसके ऊपर डाली हुई है कि नीचे जो मिट्टी है ना वो ज़रा थोड़ी देर के लिए गीली रहती है। मुझे बेटियों ने कहा कि अम्मी इसको आप ऊपर से उठाएं, आपने इसको क्यों डाला हुआ है यहाँ पे? तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा इसको पड़ा रहने दो बेटा। अब ये देखें मैंने ये जो फल खाते हैं हम लोग, जो भी करते हैं ना, वो हम इस तरीके से यहाँ पे रख जाते हैं। और 1 दिन बाद 2 दिन बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी लगा देते हैं। इसी के अंदर से ये सारे जो सा मिट्टी है ना, इसी के अंदर से मिट्टी को बना के ना मैंने इन गमलों में डाली थी। और इसके अंदर कोई बीज थे जो पड़े रह गए थे, वो ये उन्हीं बीजों का मुझे ये लग रहा है कि ये खरबूजे के ही हैं, क्योंकि पिछले दिनों हमारे घर खरबूजा काफ़ी ज़्यादा आया, तो खरबूजा हमने खाया, तो मुझे ये उन्हीं के, उसी के ही बीज लग रहे हैं। लेकिन चले देखते हैं, अल्लाह पा खैर करे किसके हैं। अब ये तो तब पता चलेगा ये किस चीज़ का, क्योंकि हमने तो लगाए नहीं। जब उसका कोई फल निकलेगा या कोई चीज़ बनेगी, उसकी कॉम्पल बनेगी, फल, कोई थोड़ा सा फल लगेगा, फिर हमें पता चलेगा। लेकिन मैं इसको उतारूंगी नहीं, मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। आपको पता चल रहा होगा कि इस वक्त मेरा सांस भी जो है वो भी नहीं सही आ रहा, और जिस्म भी मेरा कांपने लग पड़ा। कुछ भी नहीं मैंने किया, मैंने सिर्फ इन पौधों को थोड़ा सा पानी लगाया, और मुझे आधा पौना घंटा हुआ मैं ऊपर आके बैठी। ऊपर बहुत अच्छी हवा, बहुत ठंडी ठंडी जा रही है। धूप में भी खड़े हो रहे हैं ना, गर्मी लग रही है, लेकिन जो हवा जा रही है ना, उस गर्मी की शिद्दत को कम कर रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा तेज़, आज तो ऊपर बादल बादल गैर गैर सी नहीं, जैसे धूप भी है और हल्का हल्का बादल भी है, वैसे हुआ है। तो आगे देखिए जो अल्लाह पाक को मंजूर। उधर मेरे सारे एलोवेरा लगे हुए हैं, देख ले, इनको पानी नहीं बिल्कुल लगाया। जो मिट्टी के अंदर, मिट्टी के गमले में है ना, उसको मैंने अभी आके पानी लगाया। मैंने कहा बेटा इसको पानी, वो दे देती है मेरी बेटी। मुझे 4 दिन हो गए ऊपर नहीं मैं नहीं आ रही, मैंने देखा बेटी ने वो दिया हुआ था पानी को। तभी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पौधे इस तरह इतने अच्छे चल रहे हैं। चले मिलते हैं अब आपसे फिर इंशाल्लाह ताला। आज बेटी ने ऊपर कपड़े धोने हैं, उसके बाद नीचे जाके भिंडियाँ पकानी है, क्योंकि मुझसे तो कोई काम नहीं हो रहा। अभी मैं ऊपर बैठूंगी, क्योंकि मैं अभी आधा पौना घंटा पहले ऊपर आई हूँ। घंटा 1.5 घंटा यहाँ छाँव में बैठ जाऊँगी, साथ अपने पौधों के साथ बातचीत। ये देखे जी ऊपर आके ना चिड़िया वगैरह बैठती है ना, ये देखिए ये सारा वो गंद करती जा रही है यहाँ पे। लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का कि अंदर नहीं आ रही। ये पर्दा देखा है यहाँ से हुआ है। अब कासम साहब को कहते हैं कि ऊपर जाके ना इसको यहाँ कोने में लगा दें किसी तरीके से, ताकि ये चीज़ भी जो इसकी है वो खत्म हो जाएगी। मैं पकड़ती हूँ थोड़ी, खुद लगाती हूँ। मैं ऊपर जाके बैठ गई थी, नीचे आई थी, बेटी नीचे आई है, फिर उससे पहले भिंडियाँ पकाई हैं, क्योंकि मेरी भिंडियाँ तो सही नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे गर्मी में चूल्हे के आगे बैठ नहीं किया।
दोपहर को भी भिंडियाँ ही खाई हैं, अभी भिंडियाँ खाने लगे। आधे इन बहन भाइयों ने खानी आके माता बिस्मिल्लाह करें। मैंने दोपहर को स्पेशल मंगवाई थी बाजार से रोटी, इसके साथ तंदूर की रोटी बहुत अच्छी लगती है। कौन घर की रोटी शौक से खाता है, कौन तंदूर की रोटी शौक से खाता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोपहर को तो मैंने रोटी के ऊपर ही भिंडियाँ डाल के ना तभी खाई थी। गर्मी की वजह से ना मुँह पे छाले भी पड़ना शुरू हो गए हैं। अल्लाह पाक सबको सेहत और उसकी बड़ी जिंदगी अता फरमाए। और इंडिया जो हमारे साथ कर रहा है उसको भी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पता चलेगा। जब किसी मुसलमान को छेड़ो तो उससे क्या होता है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले जहाज इन्होंने भेजे थे तो हमने गिरा दिए थे, तो इनको ये नहीं पता कि इनके तो घर वाले छुप के बैठ जाते हैं। तो पाकिस्तानी मुसलमान इंशाअल्लाह ताला अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेके निकलेंगे और उनके साथ जंग करके इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को जिता के बैठेंगे। ये किसी भूल में है कि किसी मुल्क को किसी पाकिस्तानी मुसलमान मुल्क को छेड़ने के बाद उनका क्या अंजाम होता है। इंशाअल्लाह ताला दुनिया जल्दी देखेगी। तो जो फ़लस्तीन में हो रहा है उसका अंजाम अल्लाह पाक उनको दिखाएगा। अगर हम लोग तोड़ नहीं लगा सकते तो खुदा ताला जब सिर्फ एक बार अब भी लाई तो कैसे उन्होंने तबाह कर दिया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ऐसा मौजूद ज़रूर दोबारा दिखाएंगे। मेरा व्लॉग या बस आगे याद रखिएगा प्लीज़। मुसलमानों के लिए दुआ करें कि फ़लस्तीन में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है किसी दुश्मन के साथ भी ना ऐसा हो, और जो लोग कर रहे हैं अल्लाह पाक उनको इबरत का निशान हो। इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे आपसे एक अच्छे प्यारे व्लॉग में।